यहाँ जो भी कार्य होता था उस पर डीवीसी खड़ा नहीं उतर पाया। यहाँ के लोगों को ना लाइन का सुविधा मिला, ना पानी का सुविधा मिला, ना रोजगार का सुविधा मिला, और ना ही यहाँ के जो युवा वर्ग है ना उनको पढ़ने का सुविधा मिला। तो आखिर जो इतने लोग जो इतने विस्थापित हुए, किस उद्देश्य के साथ डीवीसी को ज़मीन दिए थे? क्या देश को तरक्की करने के लिए क्या किसी व्यक्ति को मार देना ज़रूरी है? किसी लोगों को उजाड़ कर अगर देश का तरक्की होता है तो वैसा तरक्की में हम लोग नहीं चाहेंगे कि विस्थापित ज़मीन दे। यहाँ पर उन लोग आना भी नहीं पसंद करते और ना ही विस्थापितों के साथ खड़ा होना यहाँ चाह रहे हैं। आज डीवीसी करीब 75 साल हो गए हैं। यहाँ के जो विस्थापित हैं उस विस्थापित किस परिस्थिति में है ना ये डीवीसी मैनेजमेंट देखा है, ना यहाँ के विधायक देखा है, ना यहाँ के सांसद देखा है। आज विस्थापित अपने ज़मीन को देकर घर से बेघर हुए, रोज़गार से बेघर हुए। यहाँ के माननीय विधायक कंपनी के साथ, प्रोजेक्ट के साथ खड़े होकर यहाँ नारियल फोड़कर इस सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पता नहीं यहाँ के हमारे माननीय को क्या समझ में आता है कि नहीं। और यहाँ के जो विस्थापित हैं, ये विस्थापित यहाँ के जो लोग हैं उनका विधायक ना होके हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता कि कंपनी का विधायक है। पंचायत डीवीसी का जो लगातार जो आंदोलन चल रहा है विस्थापितों का, आज जो है जेल कैंप के जिला उपाध्यक्ष शीतल राय जी आए हुए हैं, जो कि लगातार यहाँ पे जयराम महतो का यहाँ पे मांग चल रहा है। कई वर्षों से मांग चल रहा है यहाँ पे, लेकिन अभी तक जो है जयराम महतो नहीं आए हुए। और बात करने के लिए जेल कैंप के जो है जिला उपाध्यक्ष महोदय है, बात करने का प्रयास करते हैं। आज 18 दिन हो गया यहाँ पर अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोकल जनप्रतिनिधि हैं, जो यहाँ के हमारे माननीय विधायक हैं, वो उनका रवैया यहाँ के विस्थापितों के खिलाफ है। एक तरफ यहाँ के विस्थापित आंदोलन पर बैठे हुए हैं और दूसरी तरफ यहाँ के जो माननीय हमारे विधायक हैं, जिनका यहीं के विस्थापित लोग भी उनको वोट भी दिए हैं ताकि वो इन लोग के साथ सुख दुख में खड़े हो सकें। और आज यहाँ के माननीय विधायक कंपनी के साथ, प्रोजेक्ट के साथ खड़े होकर यहाँ नारियल फोड़कर इस सोलर पावर प्लांट का उद्घाटन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पता नहीं यहाँ के हमारे माननीय को क्या समझ में आता है कि नहीं। और यहाँ के जो विस्थापित हैं, ये विस्थापित यहाँ के जो लोग हैं उनका विधायक ना होके हम लोगों को ऐसा प्रतीत होता कि कंपनी का विधायक है। लेकिन आपका जेल कैंप का विधायक जो है यहाँ पे कई बार मतलब जेल कैंप का जो अधिकारी महोदय है, जो कई नाम हमने बताया, इखलाक अंसारी, संसद प्रत्याशी आशीष महतो और प्रेम रवानी, कई उन लोग आश्वासन दिए कि हम लोग मजबूती से आपके साथ खड़ा है। लेकिन लोगों का इंतज़ार तो अब समझ सकते हैं, इंतज़ार करके ही रह जाएंगे कि जयराम महतो यहाँ आएगा भी। देखिए मीडिया बंधु, आपका ये जो आपका सवाल है, ये सवाल एकदम सटीक है कि बस इसमें वार्ता हुआ है, आश्वासन सिर्फ मिला है। अभी तक जयरामदा ना यहाँ कोई भी पदाधिकारी उपस्थित हुए हैं। हम यहाँ व्यक्तिगत रूप पे हम आए भी हैं और विस्थापित के साथ देने के लिए, और इस विषय में हम बात भी रखेंगे आगे, और सभी लोगों को यहाँ उपस्थित होने के लिए हम। मुख्तार अंसारी जो अध्यक्ष है इसका वस्तुहारा संग्राम समिति का, वो बोलते 3 बार उन्हें चिट्ठी भी दिया, लेटर भी दिया, आग्रह किया आने के लिए जयराम महतो का। एकदम मुख्तार भाई का जो कहना है बिल्कुल सही है। उनका आवेदन, उनका लेटर वहाँ तक पहुँचा है। तो हम बीच में वही बोल रहे थे, घाटकिला का उपचुनाव था, जिसके कारण नहीं आ पाए थे। लेकिन दोबारा इस विषय पर हम लोग बात रखेंगे। विस्थापितों का मन में एक आस और विश्वास इसलिए जगा हुआ है झारखंड के, कहे कि झारखंड में अगर कोई विस्थापित का आवाज़ उठाया प्रखर रूप से तो वो जयराम महतो उठाया। इसीलिए जयराम महतो का यहाँ पे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, आशा विश्वास कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है वो नहीं आ पाए हैं। एकदम मीडिया बंधु, आपका कहना एकदम सही है कि आज 81 विधायक एक तरफ और एक विधायक एक तरफ, जो यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के कहीं अगर आवाज़ बने हैं तो वो जयराम दाई हैं, जो विधानसभा में यहाँ के जो यहाँ के स्थानीय जो मूलवासी हैं, जो यहाँ के आदिवासी हैं, उनके आवाज़ उठाने के लिए सिर्फ एक ही विधायक हम लोग जान रहे हैं, वो सिर्फ जयराम महतो ही हैं, जो यहाँ के हर दुख और तकलीफ में खड़े होकर एकदम अपने बात को रखते हैं। कब तक आ जाएंगे जिला उपाध्यक्ष महोदय, कब तक आएंगे, मतलब मजबूती से खड़ा होंगे मतलब विस्थापितों के साथ जयराम महतो जी? इस विषय पे महोदय वार्ता किया जाएगा जयराम महतो जी से कि यहाँ के जो मैथन डीवीसी पंचित जो प्रोजेक्ट है, यहाँ पर यहाँ के जो विस्थापित जो बैठे हुए हैं धरना, अनिश्चितकालीन धरना पर, तो यहाँ पर जयरामदा से वार्ता किया जाएगा कि आपका वहाँ लगातार वहाँ के लोग आपका वहाँ मांग कर रहे हैं कि आप वहाँ पर आएँ, और जो यहाँ के आंदोलन जो हो रहे हैं उस पर आपका समर्थन जरूरी है।
क्योंकि यहाँ के जो लोकल हमारे सांसद जी हैं, यहाँ हमारे विधायक जी हैं, इस पर उन लोगों का कोई पहल नहीं है। यहाँ पर उन लोग आना भी नहीं पसंद करते और ना ही विस्थापितों के साथ खड़ा होना यहाँ चाह रहे हैं। आज डीवीसी करीब 75 साल हो गए हैं। यहाँ के जो विस्थापित हैं, उस विस्थापित किस परिस्थिति में है, ना ये डीवीसी मैनेजमेंट देखा है, ना यहाँ के विधायक देखा है, ना यहाँ के सांसद देखा है। आज विस्थापित अपने ज़मीन को देकर घर से बेघर हुए हैं, रोज़गार से बेघर हुए हैं। जिस उद्देश्य के साथ यहाँ प्रोजेक्ट डीवीसी लगा था, उस पर वो पहल नहीं कर पाए। यहाँ के लोकल लोगों को जो रोज़गार देने के बाद था, वो भी नहीं मिला। यहाँ CSR फंड में यहाँ जो भी कार्य होता था, उस पर डीवीसी खड़ा नहीं उतर पाया। यहाँ के लोगों को ना लाइन का सुविधा मिला, ना पानी का सुविधा मिला, ना रोज़गार का सुविधा मिला, और ना ही यहाँ के जो युवा वर्ग है ना, उनको पढ़ने का सुविधा मिला। तो आखिर जो इतने लोग जो इतने विस्थापित हुए, किस उद्देश्य के साथ डीवीसी को ज़मीन दिए थे? क्या देश को तरक्की करने के लिए क्या किसी व्यक्ति को मार देना ज़रूरी है? किसी लोगों को उजाड़ कर अगर देश का तरक्की होता है, तो वैसा तरक्की में हम लोग नहीं चाहेंगे कि विस्थापित ज़मीन दें। ज़मीन सभी को मालूम है कि CNT एक्ट 1908 में लगा था, और 1908 में CNT एक्ट लगा था कि कोई भी व्यक्ति CNT के अंडर जो रह रहे हैं लोग, उनका ज़मीन को नहीं ले सकता है। तो इससे कंपनी वाले को दिक्कत था। इसीलिए क्या हुआ ना कि कंपनी वाला सरकार के साथ मिलकर पहले ज़मीन को सरकार अधिग्रहण करती है, उसके बाद वो कंपनी को दे देती है, कंपनी को हस्तांतरण कर देती है। तो ये जो खेला जो ये लोग जो सरकार पर बैठे हुए जो लोग कर रहे हैं, क्योंकि डायरेक्ट तो कोई भी व्यक्ति ना कॉर्पोरेट घराना किसी भी CNT एक्ट का ज़मीन ले सकता है। ये लेने के लिए सरकार को माध्यम बनाया, सरकार उसको अधिग्रहण करता है, और अधिग्रहण करने के बाद वो ज़मीन कॉर्पोरेट घराने को दे देता है, और कॉर्पोरेट घराने अपना कार्य को उस ज़मीन पर करता है। तो इससे क्या होता है कि यहाँ के जो CNT एक्ट में जो रह रहे थे लोग, उसका ज़मीन भी जाता है, और ना ही वो कानून के तहत उसको कुछ मुआवजा या कुछ फ़ायदा उससे मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये शीतल राय जी थे, जो कि जिला उपाध्यक्ष महोदय जेल कैंप के, जो कि बता रहे हैं कि बहुत जल्द जो है विस्थापितों के साथ मजबूती से खड़ा होंगे जयरा महतो, और यहाँ पे आएंगे विस्थापितों के साथ लड़ाई लड़ेंगे। जय हिंद।